नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको गंभीरता से नहीं लेती है बीजेपी? क्या ललन सिंह के बयान का कोई मतलब नहीं है या ललन सिंह के बयान को गंभीरता से नहीं लेती है? और सवाल यह भी है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं, क्या ललन सिंह भी अब बीजेपी नेताओं के निशाने पर होंगे? ललन सिंह के खिलाफ भी बीजेपी मोर्चा खोलने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ललन सिंह का एक बयान आया गठबंधन को लेकर 2024 और 2025 को लेकर, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक रिएक्शन भी सामने आया है। तो पहले बता देते हैं ललन सिंह ने क्या कहा। ललन सिंह से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप, और जाहिर तौर पर यह सवाल लगातार इन दिनों पूछे जा रहे हैं, बीजेपी ने यह कहा, बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आए तो उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में भी हम जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव। अमित शाह के इस बयान के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया कि क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ रहेंगे? तो उन्होंने इस सवाल को ही काल्पनिक बता दिया और यह कहा कि यह काल्पनिक सवाल है, हम तो अभी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जब हम मजबूत होंगे तभी ना किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और उसके बाद ललन सिंह के इस बयान के बाद भूचाल आ गया बिहार की सियासत में। यह माना जाने लगा कि शायद जेडीयू अब अपने रास्ते अलग करने के बाद सोच रही है। शायद जेडीयू को यह लग गया है कि अब बीजेपी के साथ चलना मुश्किल है और शायद जेडीयू बीजेपी अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे और जेडीयू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2025 का लोकसभा चुनाव हो। लेकिन ललन सिंह के इस बयान पर रिएक्शन आया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया इंचार्ज हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जेडीयू के साथ रहें या नहीं रहें, 2024 और 2025 में जेडीयू बीजेपी साथ रहेंगे। ललन सिंह पहले भी जेडीयू को छोड़कर जा चुके हैं। तो ललन सिंह पर तंज कसा है बीजेपी ने। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने, मीडिया इंचार्ज राजीव रंजन ने, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जेडीयू के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये ठीक नहीं है, पहले भी वो जेडीयू के छोड़कर जा चुके हैं। तो ललन सिंह अगर जेडीयू के साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन बीजेपी तो जेडीयू के साथ रहेगी। अब देखना है ये कितना बड़ा गठजोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ है या फिर ये दोस्ती टूट जाती है। जो घटनाक्रम है उससे लगता है ये दोस्ती चलने वाली नहीं है, दोस्ती का टूट जाना तय है। लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है तो देखते हैं, जेडीयू को भी भरोसा नहीं है, तभी तो इस तरह का बयान आ जाता है कि अभी कोई ठीक नहीं है, अब भविष्यवाणी अभी भविष्य पर बात नहीं हो सकती है और ये काल्पनिक सवाल है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।